हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जहाँ पर नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताओ आपको मेरी स्टोरी कैसी लगती है। तो आज मैं फिर से 2 पार्ट वाली स्टोरी लेकर आई हूँ। आज का ये फर्स्ट पार्ट होने वाला है। स्टोरी का नाम है माफिया डिसेबिलिटी, मतलब फेक डिसेबिलिटी है, ठीक है। तो चलिए हमारे फर्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। कोई ज़्यादा बड़ी स्टोरी नहीं होने वाली, 2 पार्ट में ही मैं कंप्लीट कर दूंगी और ज़्यादा भी इसके पार्ट भी बड़े बड़े नहीं होने वाले, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मेंशन का सीन देखते हैं। मेंशन के अंदर एक लड़का व्हील चेयर के ऊपर बैठा हुआ है। वो है हमारा लानफांग जी, जो अपनी अंकल की तरफ घूरते हुए कहता है कि मुझे किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है। कुरैन कहता है वांग जी ऐसा मत करो, तुम्हें समझ में भी आ रहा है तुम्हारी कंडीशन क्या है इस वक्त पे, तुम चल नहीं सकते, तुम कुछ कर नहीं सकते, तो मैंने सोच लिया कि तुम्हारे लिए केयर टेकर तो यहाँ पर रहेगा, मतलब रहेगा। वांग जी कहता अंकल मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं खुद का संभालूंगा। वक्त है नहीं वांग जी, तुम्हारे आदमी लोग तुम्हारे साथ हर वक्त पर नहीं रह सकते हैं, तुम्हें केयर टेकर की ज़रूरत पड़ेगी। क्या पता तुम्हारे आदमी में से ही कभी कोई तुम्हें धोखा दे दे जिसके कारण तुम्हारी जान चली जाए। वांग जी मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगा। अगर तुम्हें कुछ हो गया ना वांग जी तो तुम्हारे माँ बाप को जवाब मैं क्या दूंगा भला। वांग जी कहते अंकल मुझे नहीं चाहिए कोई केयर टेकर। पर तभी एक लड़का आते हुए कहता है सर मैं आ चुका हूँ, गुड मॉर्निंग सर। ऐसे वो प्यार से वो लड़का कहता है, जिसके कारण हमारा वांग जी सामने की तरफ ध्यान देता है, जहाँ पे एक लड़का वाइट कलर की शर्ट में और ब्लू कलर के पैंट में, उसके हाथ में एक छोटा सा बैग था, उसके साथ वो खड़ा होता और उसके फेस के ऊपर एक मीठी सी प्यारी सी स्माइल थी। जहाँ पे कुरैन एक लंबी सी सांस लेते था, आ गया तुम्हारा न्यू केयर टेकर विंग, यहाँ पर आओ। विंग आते कहता है हेलो सर। कुरैन कहता है ये रहा, ये मेरा नेफ्यू है लानवांग जी, मैंने बताया था ना तुम्हें बस इसका ध्यान रखना है, ठीक है। इसके पैर में फ़िलहाल प्रॉब्लम है। तो विंग कहता अच्छा ठीक है। जहाँ पे कुरैन कहता है ठीक है, उम्मीद है लानवांग जी समझोगे, कुछ ज़्यादा नाटक नहीं करोगे। वांग जी अपने अंकल को घूरने लगता है। कुरैन वहाँ से जाते कहता है ठीक है विंग, बस अब तुम्हें उसका ध्यान रखना है। विंग कहता है जी। देन उसके बाद विंग कहता है सर आपको कहीं पे जाना है, आप मुझे बता सकते हो, मैं आपको छोड़ सकता हूँ। वांग जी कहता मुझे बस जहन्नुम में लेकर चलो। विंग कहता सर पर मुझे जहन्नुम का रास्ता नहीं पता, अगर आपको पता होगा तो मैं ज़रूर चलूँगा। वांग जी उसे घूरता है। विंग हंसते हुए कहता है कि मजाक कर रहा था सर। वांग जी कहता मैं तुम्हारा कोई दोस्त नहीं हूँ जो तुम मुझसे मजाक करोगे। विंग कहता सॉरी सर। एंड देन विंग वांग जी की तरफ देखने लगता है। वांग जी कहता मुझे क्यों घूर रहे हो। तो विंग कहता क्या करूँ मैं। वांग जी कहता क्या करूँ मतलब, इतना भी नहीं पता मुझे, अपने कमरे में लेकर जाओ। विंग कहता मुझे आपका कमरा नहीं पता। वांग जी कहता बस मुझे लेकर चलो, मैं तुम्हें बता दूंगा। और वांग जी को विंग नीचे की तरफ लेकर जाना स्टार्ट करते हैं। वांग जी विंग को बताने के लिए लेकर आ चुका था। विंग वांग जी के कमरे को देखता है। उसके बाद विंग अपने बैग को रखने के बाद कहता है सर आप दिन में क्या करना पसंद करते हैं, आप मुझे बता दीजिए, मैं आपके हिसाब से चलूँगा। वांग जी कहता मैं तुम्हें क्यों बताऊँ मैं क्या करना पसंद करता हूँ और क्या नहीं। तो हाँ मुझे जो भी करना होगा मैं अपनी मर्ज़ी से कर लूँगा, कोई ज़रूरत नहीं मेरी लाइफ में इंटरफेयर करने की। विंग कहता सर मैं आपकी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करा, बस आपसे पूछ रहा हूँ। वांग जी कहता शट अप। जिसके बाद विंग कहता ठीक है सर। और उसके बाद विंग एक जो चेयर के ऊपर जाकर बैठ जाता है, अपने फ़ोन को देखने लगता है। वांग जी अपनी जगह पर बैठा हुआ था और उसने एक फ़ाइल लेने की कोशिश कर रहा था। वांग जी से फ़ाइल ली नहीं जा रही थी। वांग जी गुस्सा आता है और कहता तुम क्या कर रहे हो वहाँ पर। विंग फ़ोन देख रहे थे जी सर। वांग जी कहता मुझे वो फाइल की ज़रूरत है, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, तुम्हें नज़र नहीं आ रहा है। विंग कहता सर जब तक आप बोलोगे नहीं तो मुझे नज़र कैसे आएगी और ना ही दिखेगा, मैं तो अपने फ़ोन में घुसा था। वांग जी कहता तुम्हें फ़ोन देखने की पगार मिलती है काम करने की। विंग कहता सर अभी तक तो पगार मिली नहीं है, आज का पहला दिन है, जब पगार मिलेगी तब मैं बता सकता हूँ कि मुझे फ़ोन देखने की पगार मिलती है काम करने की। वांग जी उससे खुद तुम्हें नहीं लगता तुम ज़्यादा बोलते हो करके। विंग कहता सर क्या करूँ, अखड़ू लोगों के साथ अखड़ू तरीके से ही बात करनी पड़ती है, अगर उनसे मैं प्यार से बात करूँगा ना वो मेरे सर पे आकर बैठेंगे, तो क्या करूँ, मैं अखड़ू लोगों को अपने सर के ऊपर नहीं बिठा सकता। वांग जी उसे घूरने लगता है। विंग स्माइल करते होता है ये लीजिए आपकी फ़ाइल। तन विंग अपनी जगह पर जाकर बैठ जाता है। वांग जी कहता है इस इंसान को तो भगाना ही होगा, मैं नहीं चाहता इसको मेरी सच्चाई पता चल जाए, और वैसे भी अगर मेरे जो दुश्मनों को अगर सच्चाई पता चल गई ना, क्या पता ये दुश्मनों का भेजा हुआ है कोई ना कोई हो जो इतना ज़्यादा आकुड़ बन रहा है। अगर दुश्मनों को पता चल गया कि मैं चल सकता हूँ करके तो बहुत आफत हो जाएगी, मैं ऐसा होने नहीं दे सकता। ऐसे कहते वांग जी विंग को घूरता है। जिसके बाद विंग से कहता है कि जाओ मेरे लिए खाना बना कर लेकर आओ। विंग कहता है ठीक है सर। उसके बाद विंग अपने फ़ोन को पैक करता है। देन उसके बाद विंग नीचे आ चुका था। नीचे आने के बाद वो सर उनसे मिलता है और कहता है कि सर के लिए खाना चाहिए था। वो कहता है कि जी सर। देन उसके बाद विंग को वो खाना देते हैं और विंग प्लेट में वांग जी के सामने लेकर आ जाता है। उसके बाद वांग जी विंग को घूरते कहता है पहले तुम टेस्ट करोगे। विंग कहता क्यों, आपको क्या किसी का झूठा खाना पसंद आता है। वांग जी कहता नहीं, क्या पता
तुमने इसमें जहर मिलाया होगा तो। विंग कहता सर मैं जहर तो साथ में नहीं लेकर आया हूँ, बट अगर आपके घर में कोई ऐसा इंसान हो जो आपको मारना चाहता हो, जिसने ये खाना बनाया, शायद उसने जहर मिला ज़रूर से सका होगा। तो वांग जी कहता है इसलिए तुम्हें बोला तुम खाओ पहले। तो विंग कहता है ठीक है। विंग 2-3 स्पून खाने के बाद कहता है वाह ये तो बहुत टेस्टी है, अब आप खाओगे या मैं पूरा खा लूँ। वांग जी कहता है मैं खा सकता हूँ। ऐसे कहते वांग जी खाने लगता है। विंग वांग जी के साइड में आकर बैठा। वांग जी कहता क्या कर रहे हो, हटो यहाँ से। विंग कहता आओ सच में मैं यहाँ से हट तो जाता, पर बताओ सर आप मुझे हटा पाओगे। वांग जी से तुम्हारा मतलब क्या है। विंग कहता आप तो एक अपाहिज हो, आप कुछ कर भी सकते हो या नहीं, बस यहाँ पर बैठे हुए हो और किसी काम के तो हो नहीं, तो आप मुझसे उम्मीद ही क्या लगा सकते हो कि मैं आपके लिए कुछ करूँगा। वांग जी कहता तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ये सब कुछ बोलने की। विंग कहता हिम्मत कैसे हुई, मुझसे बोला है और कहाँ से बोला है, आपको तो पता ही होगा, आप अपने अंकल के ऊपर एक तरह से जो बर्डन की तरह हो। वांग जी उसे घूरने लगता है। विंग कहता आपको नहीं लगता कि आपको कुछ करना चाहिए, एक ऑपरेशन कर लीजिए, जो भी हो आपके पैर ठीक करने के कोई ना कोई तो ऑप्शन होंगे। पर जहाँ तक कि सुना है कि आप 6 महीने से इस चेयर के ऊपर ही बैठे हुए हो करके, क्यों। वांग जी कहता तुम्हें इससे मतलब क्या, मुझे जब कोई इलाज कराना होगा मैं तब कर दूंगा, मुझे जो करना होगा मैं तब कर लूँगा, मुझे किसी की भी सलाह की ज़रूरत नहीं है। विंग कहता सॉरी टू से, पर मैं आपको सलाह भी दे नहीं रहा था, मैं तो अपने आप से बात कर रहा था। ऐसे कहते विंग बस स्माइल करते अपने फ़ोन को चेक करने लगता है। वांग जी कहता ये लड़का ना, ऐसे कहते वांग जी होता है ना विंग का हाथ पकड़ता है। विंग कहता क्या कर रहे हो सर। वांग जी कहता है काम के वक्त फ़ोन इस्तेमाल मत करो। विंग कहता बट मुझे कोई काम ही नहीं है। वांग जी कहता है एक काम करो गार्डन को जाकर साफ करो। विंग कहता लगता है आपके घर में गार्डन साफ करने वाले लोग कम है, बट मैं आपका बेबी सिटिंग करने के लिए आया, मतलब आपको सिट करने के लिए आया, मैं आपकी देखभाल करूँगा, ना कि आपके घर के पेड़ पौधे की। वांग जी उसे घूरने लगता है। विंग कहता है क्या। वांग जी खाना खाता है चुपचाप और वांग जी कहता है इसको तो मैं अच्छे सबक सिखा के रहूँगा। ऐसे कहते वांग जी विंग के फेस को देखता है, जहाँ पे विंग फ़ोन में देखकर जो स्माइल कर रहा था, वांग जी का दिल तभी सडनली धड़कता है। वांग जी कहते ये क्या था, हाँ मुझे अजीब महसूस क्यों हुआ। शट ज़्यादा तो नहीं सोच रहा हूँ ना, शायद मैं ज़्यादा सोच रहा हूँ इसके कारण मुझे ये अजीब महसूस हुआ है। ऐसे कहते वांग जी बस यही सोचने लगता है। देन उसके बाद हमारा विंग आखिर में अपना जो वांग जी को खाना पानी खिलाने के बाद हमारा विंग वहाँ से प्लेट्स वगैरह नीचे लेकर आ जाता है। उसके बाद विंग सर्वेंट से बात करता है कि वांग जी सर और क्या क्या करते हैं करके। तो सर्वेंट नेचुरली बता देते हैं कि वांग जी सर अपने कमरे में रहते हैं, कुछ काम करते हैं। देन उसके बाद उनके जो काम के लोग आते हैं, उसके बाद वांग जी को खाना मिलता है, कॉफ़ी मिलती है, ये सारी चीज़ें विंग सुन लेता है। विंग कमरे में आता है जहाँ पे वांग जी को वो सोते हुए देखता है, जहाँ पे वांग जी लेटा हुआ था। विंग वांग जी को देखने के बाद वो चेयर लेता है, जब साइड में बैठ जाता है। वांग जी विंग को महसूस कर सकता था, क्योंकि वांग जी जो प्रेजेंट को महसूस कर सकता है, ठीक है। वांग जी एक माफिया वर्ल्ड से बिलोंग करता है, जहाँ पे विंग अपने हाथ में फ़ोन को स्क्रॉल कर रहा था। वांग जी कहता तुम्हें नहीं लगता तुम यहाँ पे बहुत फ़ोन ही स्क्रॉल करते जा रहे हो। विंग कहता कोई काम ही तो नहीं है ना, और मुझे आप कोई काम भी नहीं दे रहे हो। वांग जी कहता एक काम करो मेरे पैरों को दबाओ। विंग कहता बट आपको पैरों में तो कुछ महसूस ही नहीं होता, तो मैं कैसे दबाऊँ। तो वांग जी कहता मैंने जितना कहा है उतना करो। तो विंग कहता ठीक है, और विंग वांग जी के पैरों के पास आते कहता अब देख भी लिया हो जाए कि सच में ये इंसान डिसेबल है या फेक कर रहा है। इसके बाद विंग वांग जी के पैरों को दबाने लगता है। तब विंग होता दबाते हुए जो ना वांग जी के पैरों में नाखून से गढ़ा देता है, जिसके बाद वांग जी विंग को घूरने लगता है। विंग हंसते कहता है सर ये अच्छा लग रहा है ना आपको, है ना सर, अच्छा लग रहा है ना। जहाँ पे वांग जी को दर्द हो रहा था, क्योंकि विंग अपने नाखून से गड़ा कर रहा था। जिसके बाद विंग कहता है अबे ये तो कोई असर ही नहीं कर रहा है इसको, सच में ये डिसेबल है क्या। हाँ ऐसे कहते विंग बस यही सोचने लगता है। और वांग जी को कुछ वक्त तक मसाज करने के बाद विंग कहता है कि चलिए सर मैं आपको शावर दिला देता हूँ। वांग जी कहता कोई ज़रूरत नहीं, मैं खुद ले लूँगा। विंग कहता सर आप कैसे लोगे, मैं मदद करता हूँ ना सर, कोई बात नहीं, मेरा काम ही यही है मदद करना। वांग जी कहता मैंने कहा ना नहीं, समझ भी नहीं आ रहा। विंग कहता नहीं सर मैं तो करके रहूँगा, मैं अपना काम नहीं करूँगा तो आप करोगे क्या सर, ऐसा ठीक नहीं लगता सर, चलिए। ऐसे कहते विंग वांग जी को ज़बरदस्ती उठाने वाला कहते नहीं मैंने कहा ना नहीं कहा ना, समझ में नहीं आ रहा है तुम्हें। विंग कहता चलिए सर मुझे आपको नहलाना ही होगा सर, ये ज़रूरी है आपको नहलाना ही होगा। ऐसे कहते वांग जी विंग एक दूसरे के साथ ये चीज़ें कर रहे थे। इसके चक्कर में जो ना विंग वांग जी ज़ोर से विंग को खींचता है, जिसके कारण विंग उसके ऊपर आ चुका था। ऊपर आने के साथ साथ जो ना विंग के लिप्स डायरेक्टली हमारे वांग जी के लिप्स के ऊपर आ चुके थे। जिसके बाद तो वांग जी और विंग दोनों शॉक थे, दोनों एक दूसरे को आंखें फाड़ के देख रहे थे। जहाँ पे विंग जल्दी से हट ये क्या। वांग जी कहते ये सब कुछ गलती से हो गया, तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे किस करने की। विंग कहता मैंने तो नहीं ना किया, अभी तो कहा आपने कि गलती से हुआ है करके, तो ये गलती से हुआ है। वांग जी कहता हाँ तुम हटो, मुझे कोई शावर नहीं चाहिए। विंग कहता मैं आपको शावर दे देता हूँ सर। वांग जी कहता मैंने कहा ना नहीं चाहिए। तो विंग कहता मुझे अपना काम तो करना होगा सर, चलिए सर। ऐसे कहते विंग वांग जी को ज़बरदस्ती व्हील चेयर को बैठाता। वांग जी कहता नहीं कहा ना समझ में नहीं आ रहा। वांग जी को विंग व्हील चेयर पे
वॉशरूम में लेकर आ जाता है। वॉशरूम में लाने के बाद विंग वांग जी की शर्ट को, वांग जी कहता नहीं खाना समझ में नहीं आ रहा है। विंग कहता सर कोई बात नहीं, शर्माने की ज़रूरत नहीं है सर, हाँ हम दोनों आदमी ही हैं, एक दूसरे को देख ही सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं हो जाएगी सर, चलिए सर चलिए। ऐसे करते ना वांग जी विंग के कपड़ों को उतारता है, विंग वांग जी के शर्ट को निकाल देता है। वांग जी कहता मैंने कहा ना रुको रुको, तुम पागल हो गए, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना, हाँ ये कैसे हरकत कर रहे हो, उलझुल हरकत करना मेरे साथ बंद कर दो वरना। विंग कहता वरना क्या सर। वांग जी कहता तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ। तो विंग कहता मुझे पता है, एक आप माफिया हो जो अभी किसी काम का नहीं रहा है। तो वांग जी कहता यू तुम्हारी हिम्मत कैसे है। इसका जो वांग जी विंग के कॉलर को पकड़ता है, विंग वांग जी के फेस के सामने था और वांग जी और विंग का फेस एक दूसरे के सामने था। वांग जी विंग के फेस को देखने लगता है और वांग जी का दिल सडनली दिल तेज़ी से धड़कने लगता है और वांग जी कहता है ये क्या बकवास है, मेरा उसको देखकर दिल क्यों धड़क रहा है, हाँ आखिरकार मेरे साथ क्या प्रॉब्लम है। जहाँ पर वांग जी विंग के कॉलर को छोड़ देता है, विंग बस स्माइल करता है, देन उसका देख छोटा सा शावर लेता है और वांग जी कहता है ओह ये क्या कर रही, तुम्हें रुकने के लिए कहा ना, समझ में नहीं आ रहा तुम्हें कोई जरूरत। वांग जी ऐसा कहता है तो विंग कहता है अरे करने दो मुझे, और ऐसे करते ना विंग वांग जी के कपड़ों को पैंट डालने लगता है जहाँ पे वांग जी का शर्ट निकला हुआ था, बट वांग जी का पैंट तो नहीं निकला हुआ था ना। विंग वांग जी की बॉडी के ऊपर हाथों से होता ना कि पानी को लगाते हुए कहता अरे यार ये हॉट कितना ज़्यादा है ना, सच में जितना सोचा था उससे ज़्यादा, हाँ ऐसे कैसे हो सकता है। ऐसे करते विंग बस वांग जी की बॉडी को देखने लगता है। दैन उसके बाद आखिर में विंग वांग जी के पैंट पे, वांग जी कहता क्या कर रहे हो। विंग कहता सर आपका पैंट भी तो भीग चुका है ना, उसे भी तो उतारना होगा ना। वांग जी कहता नहीं नहीं, ऐसे वांग जी अपने पैंट को पकड़ लेता, बट विंग लाइक कहता सर मुझे अपना काम करने दीजिए, और वांग जी का पैंट भी निकल चुका था। विंग लाइक कहता वांग जी कहता तुम, बट विंग बस स्माइल करता था हो गया। ट्राउज़र भी निकाल, वांग जी कहते नहीं बिल्कुल भी नहीं। विंग हंसने लगता कहता ठीक है सर नहीं निकालूंगा, वैसे भी मुझे कोई शौक नहीं है आपके छुटकुराम को देखने का। वांग जी उसे खुद तुमने क्या कहा। फिर कहता कुछ नहीं। उसके बाद विंग वांग जी को मस्त बात वगैरह दिलाता है, अच्छे से साबुन वगैरह लगा कर घस कर एंड देन उसके बाद विंग वांग जी के बाहर लेकर आता है, वांग जी को कपड़े निकाल कर दे देता है, कहता है ठीक है सर मैं आपको पहनाता हूँ। वांग जी कहता कोई ज़रूरत नहीं मैं पहन लूँगा। विंग कहता सर अब मैं केयर टेकर करूँ, मदद नहीं करूँगा तो क्या करूँगा, किस काम का वाला। और विंग वांग जी के बालों को सुखाने लगता है, वांग जी विंग को देखने लगता है। विंग मतलब प्यारा था बट शैतान भी था, वांग जी को साफ साफ समझ में आ चुका था विंग प्यारा है पर शैतान भी है। बट वांग जी जैसे होता है लंबी सी सांस लेता और विंग उसके बालों को सुखाता है। देन उसके बाद विंग वांग जी को टी शर्ट पहना देता है। टी शर्ट पहनाने के बाद विंग वांग जी के कच्चे को देखते हुए कहता तो सर क्या इसे उतार, तो वांग जी कहता कोई ज़रूरत नहीं मैं कर लूँगा। तो विंग कहता अगर मदद, वांग जी कहता मैंने कहा ना। वांग जी कहता निकलो इस कमरे से बाहर, मैं देख लूँगा खुद का। तो विंग कहता ठीक है सर मैं आधे घंटे के बाद आता हूँ। ऐसे विंग कहकर वहाँ से निकल जाता है। उसके बाद हम वांग जी को देखते हैं, वांग जी जो विंग को जाते हुए देखता है। देन उसके बाद कहता दरवाज़ा बंद करके जाना, विंग भी दरवाज़ा बंद करके जाता है। उसके बाद वांग जी जल्दी से उठता है, दरवाजे को बंद करता है। दैन उसके बाद वांग जी अपने पैंट को निकाले बाद कहता है ये क्या बकवास है, सच में एक कैरेक्टर ने सच में मेरी ज़िंदगी को हेल करके रखा है, एक दिन न्यू से आकर और अभी तक दोपहर के वक्त तक मुझे ऐसे कर दिया है। जहाँ पे वांग जी जल्दी से अपने कपड़ों को पहनता है। दैन उसके बाद वांग जी व्हीलचेयर को साइड में लगाता है, बिस्तर पे जाकर लेट जाता है और अपने हाथ में फ़ोन लेता है। अपने जो गार्ड थे ना, गार्ड बोल रही हूँ, वांग जी का जो असिस्टेंट था ना उसको फ़ोन करते हुए कहता है क्या तुम्हें पता चला किसने मेरे ऊपर हमला किया था। हाँ 6 महीने हो चुके हैं, तुम क्या कर रहे हो आखिरकार। वो कहता है सर हमारे आदमी हर जगह पर फैले हुए हैं, बस कोई एक्शन हो जाए, बस वो लोग अभी तक यहाँ पर लौटे नहीं है सर, जब तक वो लौटते नहीं हमें तब तक पता नहीं चलने वाला। वांग जी कहता है ठीक है। दैन उसके बाद वांग जी फ़ोन को कट कर देता है। विंग को देखते हैं, विंग कॉफ़ी लेकर आ चुका था, कहता है सर आपकी कॉफ़ी। वांग जी उसे घूरता है और कहता है जहर लेकर आए हो क्या। विंग कहता काश जहर मिल जाता तो ज़रूर लेकर आता, क्योंकि मुझे ऐसे ताने सुनने का कोई शौक नहीं है। ऐसा करते विंग बस स्माइल करता है, वांग जी के हाथ में कॉफ़ी दे देता है और विंग वांग जी के विंडो को ओपन कर, वांग जी कहता क्या करो, बंद करो उसे। विंग कहता अरे इतनी अच्छी हवा आती है और आप बंद करने के कह रहे हो। नहीं बिल्कुल नहीं। ऐसे करते विंग बालकनी में जाकर खड़ा होकर ओह माय गॉड वाह यहाँ से कितना खूबसूरत गार्डन दिखता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। इतने बड़े मेंशन को देखा था, बाहर गार्ड्स को देखा था, बट ये इतना खूबसूरत मैं गार्डन को नहीं देख पाया सीरियसली। ऐसे कहते विंग उस बालकनी से छलांग मारकर वहाँ पे गार्डन में चला जाता है। वांग जी जैसे ही विंग को ऐसे जाते हुए देखता है ना, वांग जी ये पागल हो गया है क्या, हाँ खुद का घर समझ के ऐसे कैसे कर सकता है। ऐसे कहते वांग जी व्हीलचेयर के ऊपर बैठकर धीरे धीरे खसखस बालकनी में आता है और अपने हाथ में कॉफ़ी लेकर आया था वांग जी। और वांग जी तब देखता है विंग को, विंग फ्लावर्स को उठा रहा है, अपने कानों में लगा रहा है और विंग बस स्माइल कर रहा है। वांग जी जैसे ही विंग को उस बगीचे में हंसते मुस्कुराते हुए देखता है ना, वांग जी का दिल बहुत तेज़ी से धड़कने लगता है। वांग जी का था इतना अजीब क्यों फील हो रहा है। हाँ इसे देखने के बाद ऐसे करते वांग जी अपने दिल पे हाथ रखता है और अपने कॉफ़ी को टाइटली एक हाथ से पकड़ चुका था। विंग फ्लावर्स लाने के बाद वो वांग जी के पास आकर कहता है देखिए ये कितने खूबसूरत फ्लावर है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है आपके घर में इतने लिली है, ये जास्मिन है, हर तरह के फ्लावर्स है। हाँ वाह ये कितना प्यारा है ना। ऐसे कहते विंग वांग जी के कान के ऊपर लगता, वांग जी कहते मुझे ये। फिर कहता अरे ये कितना प्यारा लग रहा है।
जहाँ पे वांग जी विंग के फेस को देखता, जहाँ पे विंग कितना क्यूटली बोल रहा था, जिसके बाद वांग जी कहता लग रहा होगा पर मेरे ऊपर नहीं, वांग जी उसे निकाल रहा था कि तभी विंग वांग जी के फेस को पकड़ देता, प्लीज़ नहीं ना प्लीज़, ऐसे कहते विंग क्यूटली स्माइल करता है। वांग जी बस रुक जाता है। ऑब्वियसली ये वांग जी को समझ भी नहीं आता उसके साथ हो क्या रहा है, ये इतना क्यूट क्यों है, क्यों वांग जी को नहीं पता था। वांग जी जो अपनी कॉफ़ी पे ध्यान देता और विंग बगीचे में यहाँ वहाँ घूम रहा था कि सडनली विंग को कुछ रैबिट्स नजर आते जो अंदर घूम रहे थे। विंग लाइक था ओ माय गॉड, ये रैबिट भी आपके घर पे, ऐसा तो विंग उन रैबिट के पीछे भागने लगता है। वांग जी जब देखता है विंग को रैबिट के पीछे देखते हुए, जहाँ पे विंग बार बार गिर रहा था, उसके ऊपर मतलब कीचड़ लग रहा था, बट फिर भी विंग उन रैबिट्स के पीछे भाग रहा था। 2 रैबिट्स थे जो यहाँ वहाँ घूमते रहते थे, वांग जी को पता है क्योंकि वांग जी ने खुद छोड़े थे, तो वांग जी को पता है। तो यहाँ वहाँ घूम रहे थे, तो विंग उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रहा था, बट भाई साहब विंग के हाथों में थोड़ी ना आएंगे, अनजाने इंसान हाँ हाथों में आएंगे। तो विंग हर जगह पे घूमते थक दोगे था, मैं थक चुका हूँ, बट ये रैबिट मेरे हाथों में आने का नाम ही नहीं ले रहे, सच में ये कैसे रैबिट पाल के रखे तुमने, ऐसे कहते विंग वांग जी को घूर के बोलता है। जिसके बाद वांग जी कहता तुमने क्या कहा। विंग कहता है कि आपके घर के रैबिट बहुत शैतान है, वो मेरे हाथों में आने का नाम नहीं ले रहे, सच में आपने कैसे रैबिट पाल के रखे। वांग जी कहता तुम्हें क्या करना है, क्योंकि शैतान लोगों के पास मेरे रैबिट नहीं जाते। विंग कहता आप तो किलर हो, एक माफिया हो, माफिया के पास कैसे रैबिट जा सकते हैं, हाँ। जहाँ पे वांग जी कहता शट अप, तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे ये बोलने की। तो विंग कहता आपने खुद बोला था कि आप किलर हो करके, आप माफिया हो करके, तो मैं तो बोलूँगा ही। वांग जी गुस्सा आता कहता तुम्हें मैं छोड़ूंगा नहीं। विंग कहता मैं छोड़िए, वैसे भी आप पकड़ भी तो नहीं सकते, छोड़ने की बात तो लगी रही। वांग जी तुम्हारा कहने का क्या मतलब है। तो विंग अपने ऊपर से जो ना वो कीचड़ को होता ना कि अपने अपने नैपकिन से फेस से साफ करते हुए कहता मेरा मतलब ये है कि आप खड़े हो नहीं सकते हो तो मुझे पकड़ नहीं सकते हो, तो मैं जो चाहे वो करूँ, मेरी मर्जी। और वैसे भी आप कुछ भी बोले, आपके अंकल मुझे सैलरी देने वाले हो तो मुझे कोई चिंता ही नहीं है। जिसके बाद विंग जस्ट छलांग मारकर बाहर आते हुए वांग जी की जिसको तो क्या करूँ मेरे कमरे में बताओ ऐसे कीचड़ से सने हुए। विंग कहता पर क्या करूँ, मैं मज़े करने के लिए गया था बट मज़े तो मुझे मिले नहीं, उल्टी मेरे को सजाएं मिल गई। वांग जी कहता जाओ यहाँ से जाओ। विंग कहता मैं तो नहीं जाने वाला। ऐसा करते जो ना विंग वांग जी के वॉशरूम में घुस जाता। वांग जी लाइक ये क्या बवाल है मेरी ज़िंदगी में आया है, ऐसे करके वांग जी पलट कर आता है। विंग वॉशरूम से होता है ना, वो वांग जी का बाथरूम पहन कर आ जाता है। जिसके बाद वांग जी विंग को देखता है, जहाँ पे विंग कहता माफ़ करना मुझे आपके कपड़े पहनने होंगे क्योंकि मैं तो एक्स्ट्रा कपड़े लेकर नहीं आया हूँ, सॉरी। ऐसे कहते विंग वांग जी के कपड़े निकालते, वांग जी कपड़ों को पहनने लगता है। वांग जी कहता क्या करो मेरे कपड़े को छोड़ो छोड़ो। विंग कहता सॉरी मुझे पहनने दो ना। ऐसे कहते विंग जल्दी जल्दी होता ना अपने पहले नीचे वांग जी के ट्राउज़र को पहन लेता है। ट्राउज़र को पहनने के बाद विंग अपने ऊपर से बाथरोब को निकालता है। जिसके बाद वांग जी विंग के बॉडी को देखता है। विंग की बॉडी बहुत ज़्यादा फेयर थी, बहुत ज़्यादा वाइट थी। वांग जी जस्ट देखने लगता है, जहाँ पे विंग बहुत पतला दुबला सा लग रहा था, बट विंग वांग जी के टी शर्ट को पहन लेता है। टी शर्ट को पहनने के बाद विंग कहता ये क्या है इतनी लूज़, हाँ आप मुझसे इतने ज़्यादा बड़े हो, लगते तो नहीं हो। ऐसे कहते विंग वांग जी की तरफ देख कर बोलता है। जिसके बाद विंग जो मिरर के पास जाता है अपने बालों को सेट करने लगता है। उसके बाद वांग जी लंबी सांस लेता है और होता है कॉफ़ी की जो चीज़ थी वो वहाँ पे रख देता है और वांग जी अपने बेड पे धीरे धीरे बैठता है। विंग वांग जी को बैठते हुए देखता है। उसके बाद वांग जी बैठने के बाद वांग जी एक किताब लेता है और पढ़ने लगता है। पढ़ते हुए वांग जी का ध्यान विंग के तरफ था। विंग उठने के बाद वो वांग जी के बेड के ऊपर आकर बैठ जाता है, अपने फ़ोन को देखने लगता है। वांग जी बुक देख रहा था। वांग जी कहता तुम्हें नहीं लगता तुम ज़्यादा फ़ोन देखते हो करके। तो विंग कहता बोर हो रहा हूँ, फ़ोन नहीं देखूंगा तो क्या देखूंगा, मैं आपकी तरह बोरिंग तो नहीं है जो बुक देखूंगा। आजकल के ज़माने में बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें आ चुकी है, तो मैं इंटरेस्टिंग चीज़ें देखना पसंद करता हूँ, ना कि आपकी तरह बुक पढ़ना। इसको तो विंग अपने फ़ोन में स्क्रॉल करे जा रहा था। वांग जी ये देखने के बाद लेकर वांग जी को गुस्सा आ जाता है। वांग जी कहता एक काम करो मेरे पैर को दबाओ। तो विंग कहता सच में। तो वांग जी कहता हाँ। विंग हंसते हुए कहता है ठीक है मैं दबा रहा हूँ। इसके तो वांग जी के पैरों को विंग दबाने लगता है। वांग जी देखता है फिर से विंग अपने नाखूनों को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। वांग जी लगता है मैंने अभी नहाते वक्त अपने पैरों के ऊपर कुछ नाखूनों के निशान देखे थे, क्या लगता है मुझे महसूस नहीं होता इसलिए तुम नाखून बढ़ा रहे हो। विंग कहता क्या नहीं तो मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, शायद कुछ गलत से कोई कीड़ा आ गया होगा। वांग जी कहते हैं नाखून जैसा कीड़ा। तो विंग कहता हाँ आजकल के ज़माने में कुछ भी हो सकता है। वांग जी तुम्हें क्या मैं पागल नजर आता हूँ। विंग कहता क्या आपको लगता है आप पागल हो करके। वांग जी कहता मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ। विंग कहता हाँ अच्छा मुझे हाँ थोड़े बहुत तो लगते तो हो, बट मैं अब क्या ही कह सकता हूँ, आखिरकार आप मेरे बहुत जो ठहरे। जहाँ पे वांग जी कहता है तुम। विंग उसे घूरता है। आधा देर के बाद विंग वांग जी के पैरों के अच्छे से जो दबा दबा कर दे देते हैं। उसके बाद विंग जैसा होता है कि वो वांग जी के पास बैठोगे, आप और कुछ करना चाहते हो तो मुझे बता दीजिए मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। वांग जी कहता कुछ भी नहीं करना है, तुम यहाँ से जा सकते हो। विंग कहता सच में मैं चला जाऊँ। वांग जी कहता हाँ जाओ। तो विंग कहता वैसे मेरा टाइम भी हो चुका है मैं जा रहा हूँ, बाय बाय। ऐसे विंग वहाँ से जा चुका था। वांग जी एक लंबी सी सांस लेते कहता ये क्या मुसीबत पाल के रखी है अंकल ने, मेरे गले बांधी है। ऐसे वांग जी बस यही सोचने लगता है। फिर उसके बाद से हमारा विंग जो ना वांग जी के घर में आना स्टार्ट हो चुका था।
वो वांग जी की देखभाल करने लगा था, जहाँ पे वांग जी उसे बहुत कुछ बोलता था बट विंग का जवाब हमेशा रेडी होता था, जिस कारण वांग जी पूरा परेशान हो चुका था कि आखिरकार किस मुसीबत को उसके अंकल ने उसके गले बांध दिया है। वांग जी को ये भी समझ में नहीं आता, इसलिए वांग जी गुस्सा आने लगा था अपने अंकल के ऊपर भी, तो ऑलरेडी उसे गुस्सा आ रहा था बट अब विंग के ऊपर भी गुस्सा आ रहा था। बट विंग की क्यूट सी हरकत है, क्योंकि विंग हर बार रैबिट के पीछे भागता था बट रैबिट विंग के हाथों में आने का नाम नहीं ले रहे थे, और विंग हंसता मुस्कुराता रहता था, वांग जी के लिए कुछ खाने के लिए लेकर आता था, और विंग भी कभी कभी उस खाने को खा लेता था, क्योंकि वांग जी का कहना था भाई तुम टेस्ट करो, तुम जहर मिला दोगे, इसलिए विंग वांग जी का होता आधा आधा खाना खा ही लेता था, जिसके बाद वांग जी को गुस्सा आता था, तुम्हें 2 बाइट खाने के लिए खाता ना कि पूरा खाना। विंग कहता देखिए ना, आपके लिए 2 बाइट तो बचा के रखिए ना। वांग जी उसे घूरने लगता था, विंग हंसने लगता था, और विंग कहता क्या मैं लेकर आऊँ या आप लेने जाओगे। यहाँ पे वांग जी तो भाई विंग की हरकतों को सह सकता था और कुछ भी नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली वांग जी विंग के सामने डिसेबल होने का नाटक कर रहा था, इसलिए। उसके बाद मैं वांग जी के साथ कुछ 2 वीक तक काम कर चुका था, 2 हफ्ते हो चुके थे। 2 हफ्ते के बाद देखते विंग जो था ना वो वांग जी के कपड़ों को फोल्ड करके रख रहा था कबर्ड के अंदर, और रखते हुए जो होता है ना वांग जी के कच्चे की तरफ ध्यान चला जाता है, जहाँ पे विंग का ओ माय गॉड आपके पास तो पैंटीज भी बहुत वैरायटी में, ऐसे कहते जो ना विंग वांग जी को हर तरह की उसकी वैरायटी वाली जो कच्चे दिखाते जा रहा था। वांग जी कहता उसे रखो रखो उसे रखो, मैंने कहा ना रखो। विंग कहता मैं नहीं रखने वाला। वांग जी अपनी व्हील चेयर से जल्दी जल्दी आता कहता रखो उसे, तुम पागल हो गए, तुम्हें शर्म नहीं आती। विंग कहता अरे हम दोनों भी आदमी हैं, हम तो देख ही सकते हैं कौन क्या पहनता है, तो हाँ हाँ ऐसे कहते विंग वांग जी को चिढ़ाने लगता है। वांग जी तुम ऐसे कोई वांग जी होता ना विंग को खींचता है, जिस कारण विंग होता है नीचे आता है, नीचे आने के बाद जो होता है ना वांग जी के व्हील चेयर से उसका पैर लगता है, जिस कारण विंग का घुटना नीचे हो जाता है और विंग घुटनों के बल आ जाता है, जिसके बाद वांग जी उसे घूरते कहते तुम ऐसा नहीं कर सकते। तो वांग जी विंग के गले को दबाने लगता है, बट विंग होता है ना वांग जी को ऐसे धक्का मारकर उस गले से निकल जाता है, क्योंकि विंग को भाई कुछ टेक्निक आती थी इसके कारण। उसके बाद विंग कहता ये क्या कर रहे होते आप, सही बात नहीं है, आप माफिया हो सकते हो बट आपका मैं केयरटेकर हूँ, केयरटेकर के साथ ये गलत हरकतें करना ये तो बहुत गलत बात है ना, जहाँ पे वांग जी उसे घूरने लगता है। उसके बाद विंग बस स्माइल कर देता हाँ हाँ ठीक है, आपके कच्चे को नहीं देखूंगा, वैसे भी इस कच्चे के अंदर जो चीज़ रहती है वो तो देखने में थोड़ा इंटरेस्ट आएगा, पर शायद वो चीज़ भी छोटी हो सकती है। वांग जी कहता तुमने क्या कहा। विंग कहता अरे यार मैं कितनी बार बोला, आपको सुना ही नहीं देता लगता है, मैं बोल रहा हूँ जो वो है ना वो जो आपके पैरों के बीच में है वो शायद छोटा होगा, इसलिए तो इतने छोटे छोटे कच्चे हैं। वांग जी उसे घूरने लगता है। विंग हंसते हुए जैसे होता है ना कि वो उस कच्चे को लगा देता है, जो ना इसको लगा कर चला जाता है, कबर्ड को लगा कर जाने लगता है। तो वांग जी विंग का हाथ पकड़ता है, विंग को सीधा खींचता है, जिसके बाद विंग सीधा वांग जी के व्हील चेयर के ऊपर आकर बैठ चुका था। वांग जी उसे घूरने लगता है। विंग कहता क्या कर रहे हो, लगता है ये कोई रोमांटिक मूवमेंट बन चुका है, बट आई थिंक सो मैं एक डिसेबल इंसान के साथ कोई रोमांटिक मूवमेंट चाहता ही नहीं हूँ। वांग जी उसे घूरने लगता है। विंग बस स्माइल करता है। तभी वांग जी जैसे होता है ना कि अपने साइड से एक गन को निकालता है, जिसके बाद विंग के सर के ऊपर पॉइंट करते कहता अच्छा। विंग कहता ये क्या कर रहे हो। वांग जी कहता जब माना कि मैं चल नहीं सकता बट मेरे हाथ में जो गन है ना वो ज़रूर चल सकती। विंग सॉरी। वांग जी कहता 2 हफ्ते से मैं सहते आ रहा हूँ, तुम जो भी कर रहे हो ये पागल वाली हरकत है, मैं सब कुछ सह रहा हूँ, और अब देखो तुम क्या कर रहे हो, मजाक उड़ा रहे हो मेरा। हाँ मैं डिसेबल हूँ इसलिए। विंग कहता नहीं तो मैं कोई मजाक नहीं उड़ा रहा था, मैं तो बोल रहा था और कुछ नहीं। वांग जी कहता सीरियसली तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी बातों पर यकीन करूँगा। विंग कहता मैं सच में मैं कुछ नहीं कर रहा था, आई एम सॉरी। ऐसे कहते विंग डरने लगता है। वांग जी विंग के फेस के ऊपर उस गन को चलाते हुए कहता अगर ज़्यादा ऊँचू करना स्टार्ट कर दिया ना फिर बताऊँगा तुम्हें। तो विंग कहता ठीक है मैं कुछ नहीं करूँगा। जहाँ पे वांग जी उठो, और विंग उठ जाता है। विंग कहता हे भगवान ये तो कितना खतरनाक है, मेरे को लगा था इसके पास कोई गन नहीं होगा, व्हील चेयर पर रहता है, तो इसके पास तो गन भी निकली। विंग कहता हे भगवान इसको चिढ़ाना ही बंद कर दूंगा, ना क्या पता मेरी लाश नजर आए इस जगह पे। ऐसे कहते विंग लंबी सी सांस लेता है, और उसके बाद विंग अपने कपड़ों को लेकर जिस होता है पैक करने लगता है, और विंग वांग जी को देखता है मैं चलता हूँ, मेरा घर जाने का वक्त हो चुका है। जिसके बाद वांग जी बस विंग को जाते हुए देखता है। वांग जी एक लंबी सी सांस लेता है, और वांग जी कहता ये क्या हुआ, मैं इतना हार्ड कैसे हो सकता हूँ। हाँ वो बस मेरे ऊपर आकर बैठा हुआ था और कुछ भी तो नहीं हुआ था, फिर भी मैं ऐसे हार्ड कैसे हो सकता हूँ। वांग जी को समझ में नहीं आ रहा था, बट वांग जी हार्ड हो चुका था, जिस कारण वांग जी वॉशरूम में आता है। हाँ वो चल कर वॉशरूम में आया था। अंदर आने के बाद वांग जी अपने लिटिल लॉन को अपने हाथों से सहलाना स्टार्ट कर देता है। वो धीरे धीरे सहला रहा था, और सहलाने के बाद वांग जी आखिरकार लंबी सी सांस लेते कहता ये सब उस लड़के के कारण है, बस जब से आया है तब से मेरे दिमाग के साथ खेल रहा है, यहाँ तक कि मेरे दिल के साथ भी। इसको भी क्या हुआ है पता नहीं, उसको देखने के बाद बार बार धड़कता रहता है। सच में कुछ तो प्रॉब्लम है मुझ में या उसमें। ऐसे करते वांग जी बस लंबी सी सांस लेता है और बाहर आता है, अपने गार्ड को मतलब अपने सेक्रेटरी को फिर से कॉल करता है। उसका सेक्रेटरी बोलता है कि कुछ अपडेट तो मिली है कि उनको पता चल चुका है कि आप अब किसी काम के नहीं रहे हो करके, तो वो बस कंफर्म होना चाहते थे, बट अब 6 से ज़्यादा महीने हो चुके तो वो कंफर्म हो चुके, तो वो शायद यहाँ पर आने वाले हैं सर।
तो वांग जी कहता है शायद नहीं, कंफर्म याद करो, वो यहाँ आनी चाहिए। वो कहता है सर हमने पूरा सेटअप कर दिया है, वो यहाँ ज़रूर आएंगे। तो वांग जी कहता है ठीक है, मैं भी उनको बताऊंगा, आखिरकार उनकी जो करने की हिम्मत हुई है उसका तो नतीजा उनको भुगतना ही होगा। वांग जी बस यही कहता है। उसके बाद वांग जी अपने सर्वेंट से कहते हैं कि मुझे शूटिंग रेंज में लेकर चलो। जिसके बाद वांग जी शूटिंग रेंज में आ चुका था। वहाँ पर बैठने के बाद अपने फेस के ऊपर एक ग्लास लगाता है। देन उसके बाद वांग जी अपने हाथ में गन लेता है और जहाँ पे शूटिंग करना स्टार्ट कर चुका था। वांग जी व्हील चेयर के ऊपर बैठे हुए ही शूटिंग कर रहा था और शूटिंग करते हुए वांग जी का था बस उस कमीने को मैं छोड़ूंगा नहीं। ऐसे कर वांग जी बस यही सोचकर अपनी आंखों को बंद करता है। बट वांग जी को इस टाइम पे अपने दुश्मन का चेहरा आना चाहिए था, बट नहीं, उसके दिमाग में विंग का चेहरा आ चुका था। वांग जी कहते ये क्या बकवास है, मैं उसके बारे में क्यों सोच रहा हूँ भला, हाँ उस पागल इंसान के बारे में। ऐसे वांग जी बस अपने आप को शांत कराता है। उसके बाद यहाँ से हम नेक्स्ट देते हैं। विंग मॉर्निंग के टाइम पे आ चुका था क्योंकि विंग वहाँ पर नहीं रहता था, विंग यहाँ पर आना जाना करता था, ठीक है, अप डाउन करता था। विंग आ चुका था। आने के बाद वो वांग जी के लिए मॉर्निंग के टाइम पे कॉफ़ी लेकर आता है। कॉफ़ी लाने के बाद वो वांग जी को होता है ना कि पहले वॉशरूम में लेकर जाता है। वॉशरूम में जाने के बाद वांग जी के मुंह को धुलाने की कोशिश करता है। वांग जी कहता है मैं कर सकता हूँ, मेरे पास हाथ दिए है, पैरों में प्रॉब्लम है, हाथों में नहीं। तो विंग कहता है ठीक है। और वांग जी मुँह धोता है। देन उसके बाद विंग वांग जी को वो कॉफ़ी दे देता है। वांग जी कॉफ़ी भी नहीं लगता है। विंग कहता है ब्रेकफास्ट में क्या खाना चाहते हो, मैं सर्वेंट को बता दूंगा। वांग जी कहता है ठीक है, और वांग जी बताता है और विंग जाकर नीचे बता देता है। देन उसके बाद सर्वेंट विंग को बताते कि हो चुका है करके विंग ला कर दे देता है। देन उसके बाद विंग भी वांग जी के साथ बैठकर खाने लगता है, जहाँ पे विंग जो थोड़ा दूर हो जाता है वांग जी से। भाई ज़्यादा बात नहीं कर सकता क्योंकि वांग जी ने कल उसको धमकाया था, तो विंग थोड़ा डर कर वांग जी से थोड़ा सा दूर रहता है। और उसके बाद वांग जी और विंग दोनों एक दूसरे से मतलब ज़्यादा बात नहीं करते। विंग गार्डन के पास जाता है, धीरे धीरे उतरता है और गार्डन के अंदर भाग जाता है। वांग जी विंग को देखता है और दूर से देखने के बाद कहता है हाँ ये परेशानी मुझसे दूर ही रहे ना, वही बेहतर रहेगा। और विंग गार्डन में आखिरकार रैबिट को पकड़ लेता है। विंग कहता ओह माय गॉड मैंने इसे पकड़ लिया, देखो देखो मैंने इसे पकड़ लिया, देखो देखो लान वांग जी देखो देखो। जहाँ पे विंग ने आज तक वांग जी का नाम नहीं लिया था 2 वीक से, बट अभी विंग ने लान वांग जी नाम कहकर पुकारा था। जिसके बाद वांग जी हैरानी से विंग को देखता है। विंग रैबिट को देखो मैंने नहीं पकड़ लिया, आखिरकार मैंने इसे पकड़ लिया। और विंग क्यूटली स्माइल कर रहा था। वांग जी जैसे ही विंग को स्माइल करते देखता है वांग जी का दिल बहुत तेज़ी से धड़कता है। और वांग जी कहता है ये क्या बकवास है फिर से। ऐसे कहते वांग जी अपनी आंखों को चुराता है। बट वांग जी के कान भी रेड हो चुके थे क्योंकि विंग के क्यूट से फेस को देखने के बाद ऑब्वियसली वांग जी खुद पे कंट्रोल खींच नहीं पा रहा था। वांग जी अपने पैरों के ऊपर एक तकिए को रख देता है और कहता है बकवास। जहाँ पे विंग कहता है हाँ तुम्हें बकवास कह रहा, तुम इतने क्यूट हो, तुम्हें भला कोई बकवास भी कह सकता है, तुम कितने प्यारे हो। ऐसे कहते जो वांग जी जो विंग जो रैबिट से ही बातें कर रहा था। तब उसके बाद आखिर में हमारा वांग जी वहाँ से टर्न हो जाता है क्योंकि ऑब्वियसली उससे देखा नहीं जा रहा था। और विंग अपने रैबिट से बातें करने लगता है बहुत क्यूटली। वांग जी को वो आवाज़ें आ रही थी। वांग जी कहता वो इतना क्यूटली कैसे बातें कर सकता है, हाँ क्या इसका कोई मुझे फंसाने का चाल है, कोई उसने राइवल की के साथ हाथ तो नहीं मिला लिए है ना, इसलिए वो ऐसा तो नहीं कर रहा है ना, शायद ये राइवल के साथ मिला हुआ हो सकता है, शायद कुछ भी हो सकता है। ऐसे तो वांग जी के दिमाग में बहुत सारे सवाल चल रहे थे, बहुत सारे। पर विंग के तरफ वो देखता है बट पता नहीं वांग जी को विंग को देखकर अच्छा लग रहा था, बहुत ज़्यादा अच्छा। वांग जी कहता अंदर आ जाओ। तो विंग अंदर आ कहता है क्या हुआ। जहाँ पे वांग जी इस रैबिट को क्यों लेकर आए हो। तो विंग कहता आपने कहा ना अंदर आ जाओ, तो रैबिट को भी मुझे लगा। वांग जी कहता फेंको इसे बाहर। विंग कहता पर मैंने इसे बहुत मुश्किलों के बाद पकड़ा, मैं इसे फेंक नहीं सकता। तो वांग जी कहता क्या करोगे। तो विंग कहता इसे भून कर खा जाऊँगा। वांग जी जैसे सुनता क्या। तो विंग कहता हाँ आपको क्या लगा मैं इसे यहाँ पे क्यों पकड़ रहा था भला, ये जंगली रैबिट है, इसे भून कर खा जाएंगे हम लोग साथ में। वांग जी कहता छोड़ो उसे, वो जंगली कोई नहीं है, वो पालतू रैबिट है। वांग जी कहता ऐसा कहता तो विंग कहता क्या मतलब है, इतने वक्त से तुम्हें इसके पीछे भाग रहा था, ये तो किसी के पीछे प्यास नहीं चाहता। वांग जी तब मैंने कहा ना इसे छोड़ो। तो विंग कहता ठीक है छोड़ रहा हूँ। वांग जी कहते एक जानवर को पकड़ कर तुम खाना चाहते हो। तो विंग कहता तो क्या हुआ, खा नहीं सकता हूँ क्या। वांग जी उसे घूरने लगता है। विंग लाइक कहता ठीक है नहीं खाऊंगा। ऐसे कहते विंग बस स्माइल करता है और विंग कहता कुछ चाहिए था। वांग जी एक लंबी सी सांस लेता कहता अंकल ने तुम्हें कितना पेमेंट देने का वादा किया है। तो विंग कहता क्यों, आप क्या मुझे डबल देने वाले हो। तो वांग जी कहता हाँ। तो विंग कहता आपके अंकल को ये पता था कि आप ऐसा कुछ करोगे करके, इसलिए आपके अंकल ने कहा था कि आप जितनी अमाउंट बोलेंगे ना उसका डबल वो दे देंगे करके, तो सॉरी। जिसके बाद वांग जी ने कहा था तुम मैं 4 गुना दूंगा। तो विंग कहता आपके अंकल ने भी यही कहा था। वांग जी कहता तुम मेरी देखभाल करे तो तुम मुझसे पैसे लोगे। तो विंग कहता बिल्कुल भी नहीं, मैं आपके अंकल से लूँगा, मेरी पहले बात हो चुकी है तो मैं इसके खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकता, आई एम सॉरी। ऐसे कहते विंग बस स्माइल करता है। उसके बाद विंग कहता चलिए मैं आपको बाहर घुमाने लेकर चलता हूँ। वांग जी तो मुझे नहीं जाना, बट विंग ज़बरदस्ती वांग जी को बाहर लेकर आ जाता है जहाँ पे गार्ड्स लोग वांग जी और विंग को देख रहे थे, जहाँ पे वांग जी विंग को बार बार कह रहा था कि मुझे नहीं जाना, छोड़ो मुझे जाने दो। बट हमारा विंग ज़बरदस्ती करके वांग जी को बाहर लेकर आता है और उसे यहाँ से वहाँ घुमाने लगता है। तभी सडनली वांग जी का जो व्हीलचेयर एक पत्थर के ऊपर टकराती है। विंग कहता है सॉरी, बट वांग जी तब तक ज़मीन पर गिर चुका था। वांग जी लगा था ओह, विंग कहता है आई एम सॉरी। इसके वांग जी को वो उठाने लगता है। वांग जी विंग को देखता है
और वांग जी को बहुत गुस्सा आ रहा था कि यार इस लड़के ने जानबूझ के किया। वांग जी को ऐसा लग रहा था, बट वांग जी को विंग उठाकर बैठा देता है। एंड देन उसके बाद वांग जी लंबी सी सांस लेते कहता, हाँ सच में ये लोग भी कब आते तो पता नहीं, इसके कारण मुझे डिसेबिलिटी का नाटक करना पड़ रहा है। ऐसे कहते वांग जी बस यही सोचने लगता है। विंग लाइक कहता, भगवान ये सच में डिसेबल ही लगता है, मैं ज़्यादा ही सोच रहा था, ऐसा लगा था कि ये चलने लगेगा। और विंग कहता है सॉरी। और विंग वांग जी के पैरों के ऊपर जो चोट लगी थी घुटनों के ऊपर, वांग जी के पैरों के ऊपर चोट को जो है ना दवाई मलम पट्टी लगा देता है। देन विंग वांग जी को जो है ना एक ड्रिंक देता है। वांग जी कहते ये क्या है? तो विंग कहता मैं साथ में लेकर आया था शॉप से। वांग जी तो मुझे नहीं चाहिए, मैं नहीं चाहता तुम जहर पिला दो। विंग कहता आपको क्यों लगता है कि हर चीज़ में जहर होगा करके, ऐसे कहता है। जिसके बाद विंग वांग जी के सामने पीने लगता है। जिसके बाद विंग जब पी रहा था ना, विंग के गले से जो उतर रहा था ना, लाइक वांग जी का तो मतलब गला सूखने लगता है, वो सूख रहा था। तभी विंग कहता है ये लो, जहाँ पे वांग जी ले लेता और झटके में पी लेता। विंग कहता आई एम सॉरी, ये मेरे झूठा था, आई एम सॉरी। वांग जी जैसे ये महसूस करता है लाइक वांग जी था वो झूठा क्यों दिया तुमने, मुझे जानबूझ के दिया ना, तुम क्या चाहते तुम्हारा इन्फेक्शन मुझे मिल जाए। विंग कहता मुझे कौन सा इन्फेक्शन? वांग जी कहता है क्या पता तुम्हारे माउथ में कोई हो। विंग कहता मेरे माउथ में कोई भी इन्फेक्शन नहीं, समझे ना। वांग जी कहता है लोग कुछ भी बोलते हैं, साबित करो। विंग कहता कैसे साबित करूँ मैं? हाँ तुम्हें देखता है मेरे माउथ से, देखो मेरे माउथ से कोई बदबू आ रही है, कुछ आ रहा है देखो। वांग जी विंग के माउथ को ऐसे देख ही रहा था कि सडनली होता है ना विंग के गर्दन को पकड़ता है, डायरेक्ट विंग को किस कर देता है। जिसके बाद विंग की आंखें बड़ी बड़ी हो चुकी थी और वांग जी किस करता है एंड विंग के लिप्स को बाइट करता है जोर से। जिसके बाद विंग कहता जिसके बाद वांग जी विंग के मुंह में टंग डालता है। देन उसके बाद ये करने लगता है। विंग लाइक पूरा हैरान। वांग जी जब सांस उखड़ती है विंग की तब वांग जी उसे छोड़ देता है। विंग कहेगा ये तुमने क्या 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 किया? वांग जी कहता मैं देख रहा था तुम्हारे बॉडी माउथ में कोई इन्फेक्शन तो नहीं ना। विंग कहता ये कौन सा तरीका हो बड़ा, तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे किस करने की? हाँ तुम बेशर्म इंसान, कमीनी इंसान, हरामी इंसान, ऐसा कहते। विंग वांग जी को क्या बोले उसे नहीं पता था, पर वांग जी बस स्माइल करता है। देन उसके बाद वांग जी स्माइल करते हुए जो विंग से थोड़ा दूर हो जाता है। देन उसके बाद कहता है कि तो मैंने चेक कर लिया है, चिंता मत करो। विंग लाइक कहता है यू जहाँ पे विंग कहता मैं जा रहा हूँ। इसके बाद विंग अपने बैग को पकड़कर वहाँ से भाग जाता है। वांग जी उसे जाते हुए देखता है और वांग जी अपने मन में कहता है कि क्या करूँ, तुम्हें देखने के बाद कंट्रोल ही नहीं हो रहा था। हाँ और तुम सादा ही बातें करते हो, चुप तो कराना ही होगा ना। नया तरीका जो मिल चुका है मुझे। जहाँ पे विंग उस घर से निकलते कहता क्या था ये कमीने ने मुझे कैसे कर दिया। हाँ मैं पागलों की तरह उसकी सेवा कर रहा हूँ और वो मुझे ऐसे कहते जो विंग गुस्से में घर से बाहर आ चुका था। तभी विंग का भाई जंग आते हुए कहता क्या हो गया, गुस्सा क्यों लग रहा है? विंग कहता कुछ नहीं हुआ और विंग बाइक के ऊपर बैठ चुका था। जंग कहता है क्या चल रहा है, तेरा काम तो ठीक से चल रहा है ना, तूने कहा था बहुत हायर सैलरी है करके, तुझे मज़ा आ रहा है करके काम में। हाँ तो विंग कहता हाँ ठीक है। जिसके बाद विंग घर पर आ चुका था। घर पर आने के बाद वो वॉशरूम में बाथटब में जाकर बैठ जाता है और विंग अपनी आंखें बंद करता कहता है उसने मुझे किस किया, उसने मुझे किस किया, उसने मुझे किस किया, क्यों किया। इसको विंग को समझ में नहीं आ रहा था बिल्कुल भी नहीं। हाँ तो यहाँ पे विंग को वांग जी की तरफ कैसे जॉब मिली तो बता देते हैं। जहाँ पे विंग जो है ना एक कंपनी में काम करता था, बट विंग को जो होता ना उस कंपनी से निकाल दिया गया था क्योंकि वो उस कंपनी में नया बॉस आ चुका था, इसलिए विंग को निकाल दिया गया था और विंग के पास जॉब नहीं थी। तभी विंग लैनकुरन से टकरा जाता है। जहाँ पे लैनकुरन एक बूढ़ा व्यक्ति था और लैनकुरन को थोड़ा विंग मदद करता है, जिसके कारण लैनकुरन कहता है तुम्हें क्या हुआ बेटा, तुम इतने ज़्यादा उदास क्यों लग रहे, तुम्हारे चेहरे की हवाइयाँ क्यों उड़ी हुई है। तब विंग बताता है कि उसके पास कोई जॉब नहीं है करके। तो कुरैन ने लाइक कहता है तुम कैसे जॉब करना चाहते हो? विंग कहता कोई भी जॉब हो बस पैसे मिल जाए, ज़्यादा पैसे मिले तो वही काफ़ी होगा, क्योंकि इतने सालों तक उस कंपनी में काम करने के बावजूद भी मुझे कुछ भी ज़्यादा कुछ मिला ही नहीं है, आते कब चले जाते कब पता ही नहीं चलता। तो कुरैन ने कहा कि चलो ठीक है मैं तुम्हें एक जॉब दे सकता। विंग ने कहा क्या? तो कुरैन ने कहा कि क्या तुम किसी के टेक केयर कर सकते हो? तो विंग ने कहा क्या मतलब है? तो कुरैन ने कहा खाना पीना सुलाना, उसका जो कपड़ों का ध्यान रखना, उसको टाइम पे खाना दवाई वगैरह सारी चीज़ें खिलाना, तुम इतना तो कर सकते हो ना? तो विंग ने भी कहा कि हाँ कर सकता हूँ। तो कुरैन कहता हाँ मैं इसके लिए तुम्हें सैलरी दूंगा। तो विंग कहता कितनी? तो कुरैन ने अपना अमाउंट बता दिया। जिसके बाद विंग लाइक कहता ओ माय गॉड मैं ज़रूर करूँगा, ये डबल अमाउंट था इसलिए विंग ने बताया। जिसके बाद कुरैन ने कहा बट लान वांग जी ना माफिया वर्ल्ड से बिलोंग करते। जिसके बाद विंग की तो फट चुकी थी, बट कुरैन ने कहा बट चिंता मत करना, अगर मैं तुम्हें उसके पास लेकर जाऊँगा ना तो वो कुछ भी नहीं करने वाला, समझे, कुछ भी नहीं होगा तुम्हारे साथ, मैं इसकी गारंटी देता हूँ। विंग कहता बट उसने मुझे मार दिया तो कहता नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होगा, वो अपने साथ गन कैरी नहीं करता है क्योंकि वो घर के अंदर ही रहता है, मैं बस चाहता हूँ कि वो घर से बाहर निकले और कुछ लाइफ को एंजॉय करे। तो विंग ने भी हाँ कह दिया। उसके बाद विंग फिर उस जॉब पर आया पहली बार। विंग ने वांग जी को पहली बार देखा। विंग को यकीन नहीं हो रहा था, मतलब एक हट्टा खासा इंसान कितना ताकतवर लग रहा था, वो इंसान व्हीलचेयर के ऊपर कैसे हो सकता है? विंग को यकीन नहीं हुआ बिल्कुल भी नहीं। और विंग ने देखा कि ये इंसान तो भाई रूड बहुत बात करता है, तो विंग ने भी रूडली बातें का जवाब देना स्टार्ट कर दिया। विंग की आदत ही थे तो विंग ने रूडली बातें करने का जवाब देना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद
विंग ने वांग जी को खाना पीना सारी चीज़ें खिलाना स्टार्ट कर दिया, बट विंग ने देखा कि वांग जी उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहा है, इसलिए वो विंग को खाने के लिए कहता है। तो इसलिए विंग ने सोचा भाई तुम खाने के लिए कह रहे हो, मैं अच्छा ही खा लेता हूँ। इसलिए विंग ने धीरे धीरे जो फुल अच्छा आधा आधा खाना स्टार्ट कर दिया, जिसके बाद वांग जी को गुस्सा देकर विंग को मजा आता था। उसमें विंग ने रैबिट के पीछे कैसे भागा, विंग को वो सारी चीज़ें याद आती है और वांग जी उसे कैसे घूरता रहता है। विंग को ये चीज़ें पता है, बट फिर भी विंग लाइक होता है ना कि वो अनदेखा कर देता था। अनदेखा विंग लाइक कहता है कि क्या मैं जो चीज़ें अनदेखा करता था क्या उसका तो नतीजा नहीं है ये किस, ऐसे कहते विंग प्रेजेंट में आ चुका था और विंग कहता है क्या शायद उसका नतीजा हो सकता है ये किस, क्या वो मुझे पसंद करने लगा है, एक माफिया मुझे पसंद करता है, नहीं 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 ऐसा नहीं हो सकता, मेरे पास है ही क्या ऐसे वैसे भी, बट मेरे पास तो बहुत कुछ है। ऐसे कहते विंग अपनी बॉडी को देखने लगता है। विंग कहता मैं लड़कों को ज़रूर पसंद करता हूँ बट मेरे पास इतना कुछ खास है नहीं, बट उसे मुझ में क्या पसंद आया होगा जो वो मेरे ऊपर लट्टू हो गया। या मैं ज़्यादा तो नहीं सोच रहा हूँ ना, ऐसा कुछ तो नहीं हुआ होगा ना, शायद मैं ज़्यादा भी सोच सकता हूँ। क्या करूँ, मैं पागल हो जाऊँगा। ऐसे कहते विंग को समझ में नहीं आ रहा था, विंग उस बाथटब के अंदर ऐसे पूरा डूब ही जाता है पूरी तरह से। अब दूसरी तरफ वांग जी को देखते हैं। हमारा वांग जी जो है ना वो अपने कमरे में आराम से लेटा हुआ था। उसने जो विंग को किस किया था वो चीज़ों को याद करते वांग जी के फेस के ऊपर एक बड़ी सी स्माइल थी, उसे अच्छा लग रहा था। और इसी के साथ गाइस आज का पहला पार्ट मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो आपको ये स्टोरी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय।